अविराज आहाना से कहता है, सेटअप, तुम कहीं भी क्यों शुरू हो जाती हो? शादी, 3 बच्चे, बस इसके आगे कुछ मत सोचना। इससे ज़्यादा क्या सोचना? कुछ और सोचो, कुछ बड़ा। बस एक पैग ले लूँ, फिर देखो मैं कितना बड़ा सोचती हूँ। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? पीने के बाद तुम बहक जाती हो और उसके बाद कितना बड़ा सोचोगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं बहकूंगी। आहाना, बात समझो। यहाँ सब बड़े व सम्मानित लोग आए हुए हैं। तुम उनके सामने ऐसी हरकतें करती रह अच्छी लगोगी क्या? वह उसे समझाने के उद्देश्य से बोला। अरे, पर सब तो पी रहे हैं। जब वो सम्मानित लोग पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तुम नहीं पियोगी मतलब नहीं पियोगी। उसके इनकार पर वह मुँह रुआंसा कर लिया। क्या हुआ? उसके चुप होने पर पूछा। कुछ नहीं। वह तुनकती बोली। उसको नाराजगी दिखाता देख वह एक हाथ से उसके गालों को पकड़कर दबा दिया। नाराज रहोगी? मुस्कुरा कर पूछा। नहीं। उसका हाथ हटाकर चलती गई और एक टेबल पर बैठ गई। बात तो सुनो। वह भी उसके पीछे वहीं पर आ गया। क्या है? नाराज क्यों हो रही हो? नहीं हूँ। नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अगर हो तो बात समझने की कोशिश करो कि मैं नहीं चाहता कि तुम नशे की एडिक्टेड बनो। अभी तुम जिस उम्र में हो उसमें सफलता और नशा सिर चढ़ते देर नहीं लगती, और ये दोनों चीज़ जब भी सिर चढ़ती हैं तो ज़मीन पर गिरते जरूर हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को दोनों में से किसी को सिर पर चढ़ाओ या खुद को गमगीन मानकर खुद को उसमें डुबो। बोलते हुए उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ गई, जो आहाना को अच्छा नहीं लगा। सब वही हो जो आप चाहते हैं। लहजा तंजमय हो गया। तुम मुझे गलत क्यों समझती हो? आप भी मुझे नहीं समझ रहे कि मुझे क्या चाहिए। एक लड़की को दौलत शोहरत तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक वह मन से खुश न हो। क्यों? क्या लगता है मैं खुश हूँ? अच्छा, तुम चाहती हो हम शादी करें? हाँ। सुनकर चेहरे पर चमक आ गई। उसके बाद तुम मिसेज खुराना हो जाओगी? हाँ। तो सोचो लोग क्या सोचेंगे। होने वाली मिसेज खुराना खुराना खानदान की होने वाली बहू पियक्कड़ है। चाहती हो कि लोग ऐसी बातें करें। उसके ये कहते ही जैसे दिमाग की बत्ती जली। बिल्कुल नहीं। माता रानी की सौगंध, मैं पीना तो दूर कभी वाइन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस आप हाँ तो कहो। वह हमारी खुशी के दोनों हाथों से उसकी बाजू पकड़ लेती है। बेटर को बुलाया तो वह आ गया। उसे कोल्ड ड्रिंक ले ली। मैं इससे इसे चला लूँगी। उसके ऐसे करने पर वह मुस्कुरा दिया। गुड गर्ल, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। वह उसके गाल पर चुटकी काटता है तो वह चहक उठी। आप हो मेरी खुशियों की चाबी। होंठ दबा हंस दी। आप चाहे तो मुझे खुश रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? किसी और के हाथों में कभी भी अपनी खुशियों की चाबी मत सौंपना, वो बेशक मैं ही क्यों ना हूँ। क्यों? आपको खुद पर यकीन नहीं? क्यों नहीं? पर मैं चाहता हूँ तुम खुद को अपनी खुशियों की चाबी बनाओ। तुम खुद खुश रहना चाहोगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। बस करिए। अब वह झुंझला गई। क्या हुआ? आप हर जगह अपनी फिलोसफी क्यों घुमाते हैं? क्या हुआ? जिंदगी में रस नाम की कोई चीज़ होती है जो समझदारी के बोझ तले दम तोड़ देती है, और मुझे समझदार नहीं बनना। ओह गॉड, आहाना, तुम चाहती हो क्या मैं खुश हूँ तो डांस करें? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे शादी कब करेंगे? जब तुम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की ट्रॉफी हाथ में लोगी। उसमें तो समय लगेगा, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर वह उठ कर चला गया। कई सारे लोग उससे मिलना चाहते थे पर वह नहीं गई। वहीं पर बैठकर उसे जाता देखने लगी। भीड़ में सबसे अलग चमकते हैं खुराना साहब, जैसे हजारों तारों के बीच में ध्रुव तारा। कोल्ड ड्रिंक का गिलास होठों पर रखे उसे ही देख रही थी। खुराना साहब, शादी के लिए तो आपको मना कर रहूँगी। आखिर मुझे आपके साथ घर जो बसाना है, तभी वो उसमें हमारे 3 बच्चे खेलेंगे, और बाय गॉड से दावे से कह सकती हूँ वो आपके जैसे ही होंगे। वह खुद ही शर्मा दी। उसे देख खुद ही मुस्कुराने भी लगी कि अचानक होंठों की मुस्कान गायब हो गई। जब नज़र वेस्टर्न ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, वह अविराज से गर्मजोशी से तो मिली ही। अविराज उससे गले मिला तो उसने उसके गर्दन के होंठों पर पाउट बनाकर चूम भी लिया कि देखकर हैरान रह गई। तन बदन में आग लग गई। हंसी तो गायब ही हो गई। कहीं ये भी इसकी एक्स तो नहीं?
सोचकर पैर उठ गए। जो सीधा चलते वहीं आकर रुके। वे दोनों बातों में मग्न थे। उसने दोनों हाथों से अभिराज की बाजू पकड़ ली तो वह चौंक गया। आंखें सिकोड़ उसकी तरफ देखा तो उसकी तरफ इशारा कर पूछा कि कौन है। इसको नहीं जानती। नहीं, उसने अनभिज्ञता जताई। ये मलाइलम एक्ट्रेस नायला उषा हैं। उसके कहने पर उसकी तरफ देखने लगी। नायला मीट माई स्पेशल फ्रेंड एना, बॉलीवुड मॉडल एंड एक्ट्रेस। उसने अहाना का परिचय करवाया। हाय, नाइस टू मीट यू। वह गर्मजोशी से हाथ बढ़ाती है। हाय। वह उसका हाथ पकड़ उससे भी वैसे ही मिली जैसे अविराज से मिली थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद अहाना अब अविराज को अपने साथ ले जाना चाहती थी। चलो, कहाँ? अविराज ने हैरानी से पूछा। डांस? नहीं, अभी नहीं। चलो। वह उसे लगभग खींचती ले आई। क्या हुआ तुम्हें? वह उसके ऐसे व्यवहार से हैरान था। वो आपसे ऐसे क्यों चिपक रही थी और आप उससे ऐसे हंस हंस के बात क्यों कर रहे थे? उसका लहजा शिकायती था जिसे देख वह दंग था। ओह गॉड, आहाना तुम्हें क्या हो गया है? कहीं वो आपकी एक्स तो नहीं? तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है कि हर कहीं मेरी एक्स है? मैं अविराज खुराना हूँ, फेमस बिजनेस पर्सनालिटी में। मैं फिल्म उद्योग में भी जुड़ने की सोच रहा हूँ, तो इस वजह से लोगों से मिलना पड़ता है। वो आपसे ऐसे क्यों मिल रही थी? वो एक्ट्रेस है। मैं तो उससे पहली बार मिल रहा हूँ। तो मेरी एक्स कहाँ से हो गई? पक्का? हाँ। अच्छा, आज आओ डांस करते हैं। आज क्या हो गया है तुम्हें? बाय गॉड से आज मेरा बहुत मन कर रहा है नाचने का। तुम खुश हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है बिन पिए ही नशे में हूँ। और लगभग मचलती बोली। क्यों बेबी, ऐसे क्यों हो रहा है? पता नहीं, पर मैं खुश हूँ। आइए ना। वह उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आई। उसका हाथ अपनी कमर पर रखती है और खुद उसका हाथ थाम लेती है और धीरे धीरे संगीत की बीट पर दोनों कदम मिलाते थिरकने लगे। आहाना को खुश देख अविराज भी खुश था। उसकी हंसी मन में खुशी की फुलझड़ी सी जला देती है और उसकी नज़दीकी रोम रोम को पुलकित व रोमांचित कर देती है। वाइन का हल्का सुरूर भी उस पर हावी होने लगा था, जो उसकी नज़दीकी से अधिक बढ़ रहा था। उसने उसकी कमर पर अंगुलियों का दबाव दे झटके से खींच खुद से सटा लिया, तो उसके ऐसे करने पर आहाना को अजीब लगा। वो उसकी आंखों में चढ़ रही वाइन की खुमारी को साफ महसूस कर रही थी। आपने ज़्यादा पी ली है। उसके ऐसे करने पर वह पूछती है। नहीं, ज़्यादा नहीं। मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है। नहीं, और मैं तुम्हारी तरह बहकता नहीं हूँ। क्या सच में? हाँ, पर आपके हाथों से ऐसे तो नहीं लग रहा। वो उसके हाथ की तरफ इशारा करती है जो उसकी कमर में हरकत कर रहे थे। तुम ही मेरे करीब आकर मुझे बहकाती हो, तो अब डर क्यों रही हो? वह उसे अपने और करीब करता बोला। मैं डरती नहीं हूँ, पर क्या? आज आपने ज़्यादा तो नहीं पी ली? नहीं, और हो भी गया तो क्यों घबरा रही हो? मैं हैंडल कर लूँगा। उसके ये कहते ही अंदर से घबराहट भी हो गई रही थी। दोनों एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं। अगर नशे में हो गया तो क्या होगा? छोड़िए। वह खुद को छुड़ाने कसमसाने लगी। अब डांस नहीं करोगी? नहीं, अब खाना खाने हैं, चलें। डांस नहीं करोगी? नहीं, चलो। उसके कहने पर उसने उसे छोड़ दिया तो दोनों खाना खाने आ गए। अविराज ने खाने के साथ भी वाइन ली। आमतौर पर वह इतना नहीं पीता, पर आज आहाना ने गौर किया वह अन्य दिन से ज़्यादा पी रहा था, तो टोक दिया। आप तो सिर्फ 2 पैग लेते हैं। हाँ, पर आज लगता है ज़्यादा हो गया। मुझे तो इतनी नसीहत दे रहे थे आप। तो क्या सारी नसीहतें मेरे लिए? और आप जो मर्जी करो। वाई आर यू एंग्री बेबी? तुम चाहती हो तो पी लो। वह उसके लिए गिलास में डालता है, पर अब वह मना कर देती है। पर उसके बाद वह खुद भी नहीं लेता। पार्टी खत्म हुई। सभी लोगों के जाने तक अविराज वहीं रहा। जब सब लोग चले गए तो वे दोनों भी अपने रूम में आ गई। कैसी लगी पार्टी? अविराज अपना कोट निकालकर सोफे पर रख बैठता पूछा। अच्छी थी। वह खड़ी थी, पर वह सिर पीछे टिका लेता है। साफ महसूस हो रहा था उसने ज़्यादा पी ली है। वह उठकर वॉशरूम में चली गई। हाथ मुंह साफ किए बाहर आई तो एक नाइट सूट भी था जिसे अविराज ड्रेस के साथ लाया था। वह उसे लेकर वापस चली गई। बदलने की कोशिश करती है, पर
चेन खुद से खुली नहीं तो बाहर आ गई। सुनिए। हाँ। वह सिर सोफे से उठाता है। वह भी बैठ गई। चेन खोल दीजिए। वह सीधा बैठा और मुस्कुरा दिया। उसकी चेन खोल दी, पर वह उठने के बजाय बैठी ही रही। उसकी नज़दीकी विचलित कर रही थी। वह झुका और दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ पीठ पर चूम लिया तो उसने आंखें बंद कर ली। अब वह उसकी अंगुलियों का स्पर्श अपनी पीठ पर साफ महसूस कर रही थी कि यह कहीं अचानक ही उठकर जाने की लगी तो वह उसका हाथ पकड़ लेता। क्या हुआ? उसने उसका हाथ खींच लिया तो वह उसकी गोद में गिरी। उसे दोनों बाहों के बीच कैद कर लिया। उसका मन भी बहकने लगा। नज़दीकी विचलित कर रही थी और उसकी सुरूर भरी आंखें रोमांचित दिमाग रोक रहा था। अविराज होश में नहीं था। वह अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। बस एक किस करने दो। वह मना नहीं कर पाई। वह उसके होठों पर पैशनेलिटी किस कर रहा था। उसके रोकने पर वह रुक गया। रुक नहीं रहा था। दोनों हाथों के बीच उसकी कमर दबोचकर गर्दन पर चूमने लगा तो उसने आंखें बंद कर ली। रुक जाइए। आंख खोल दी तो वह रुक गया। आप नशे में हैं और न ये सब ठीक है। क्या तुम्हें बुरा लगा? पता मुझे लगा तुम भी। सॉरी। सॉरी मत बोलिए। अब वह कुछ नहीं बोला और उठ गया। कहाँ जा रहे हैं? वह उसका हाथ पकड़ लेती है। अपने रूम में। क्यों? मैंने अपने लिए सेपरेट रूम अरेंज करवाया है। आप तो कह रहे थे एक ही रूम है। मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। बेशक नशे में हूँ, पर मैं खुद पर कंट्रोल रख सकता हूँ। वह हाथ छुड़ा कर जाने लगा। यहीं सो जाइए। उसे अब उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। रोकती है। नहीं। क्यों? मैं बहक गया तो मेरा रूल टूट जाएगा। हे भगवान, इसमें भी रूल। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ इंटीमेंट नहीं होता। तुम डोर अंदर से लॉक कर दो। वह बाहर की तरफ मुड़ गया। आप वहाँ काउच पर सो जाइए। नहीं। आप नाराज हैं? नो बेबी। ये तुम्हारा डिसीजन है जिसे मैं मान रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा तुम पर थोप नहीं सकता। मैं यहाँ अकेली रहूँगी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी ज़रूरत हुई तो मैं साथ वाले रूम में हूँ। नॉक कर देना। वह दरवाज़ा खोल बाहर निकल गया और वह उसे ज़्यादा देखने लगी। लगा जैसे वो सचमुच अकेली हो गई है। कमरा सूना हो गया है। कपड़े बदले और काफ़ी देर बेड में बैठी रही। आखिर उठ गई। वहाँ रखी रिंग हाथों में उठा ली और उसे गौर से देखने लगी। जाने क्या सूझा कि वह दरवाज़ा खोल कमरे से बाहर आ गई। उसका साथ वाला कमरा। उसने नॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद अविराज उसके सामने था, जो उसे सामने देख आश्चर्य से उसे देख रहा था। शायद सो भी गया था। बिना शर्ट के था। उसे देख पैर दरवाजे पर ही जम गए। व्हाट हैपेंड? वह चुप थी। क्या हुआ? वहाँ अकेले नींद नहीं आ रही है। मैं वहाँ काउच पर सो जाऊँ? आ जाओ। वह पीछे मुड़ा तो वह भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गई। वह बेड में बैठ गया तो वह भी बैठ गई। रिंग उसकी तरफ बढ़ा दी। पहना दो। इस समय? हाँ। वह आश्चर्य में था कि आहाना को क्या हुआ है। हाँ। उसने सहमति में गर्दन हिलाई। बेबी अभी रहने दो, सुबह पहनाऊंगा। क्यों? अभी तुम जाओ। नहीं। और उसकी आंखों में देखती बोली। क्या हो गया? वह धीमी आवाज़ में पूछता है, जबकि उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। इसको पहनाइए और कहिए अब मेरे अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता। ये मेरा रूल है कि मैं एक समय में एक के साथ ही रिलेशन में रहता हूँ। सुनकर उसने माथा पीट लिया। अब अगर आपने रूल का नाम भी लिया तो क्या? मैं ये होटल छोड़कर ही चली जाऊंगी। नो बेबी, ऐसा कुछ मत करना। लो ये पहनाकर वादा कीजिए कि अब किसी को गले नहीं लगाएंगे। मुझसे वादा लोगी? हाँ। तुम जेलस हो? पता नहीं। वह उससे नज़रें चुराती बोली। डू यू लव मी? पता नहीं। आई एम डेम श्योर यू लव मी। तभी तुम जेलस हो रही हो। उसके कहने पर वह मुस्कुरा दी। पहना दीजिए। आप इतना प्यार से लाए हैं। बड़े ख्वाब तो पूरे हो जाएंगे, पर मुझे ये छोटे छोटे एहसास ज़्यादा पसंद हैं। वह रिंग उसकी तरफ बढ़ाती है तो वह हाथ में लेकर उसकी अंगुली में पहना देता है। वह मुस्कुरा दी तो आंखों से आंसू भी टपक पड़ा। उसे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। भले या उसके सपनों का
राजकुमार ना हो, पर सही मायनों में एक यही इंसान है जिससे वह अपनापन दिखा सकती है, रूठती है, झगड़ती है और यही उसके सपने भी पूरा करता है। उसे खुश करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी आशाएं थी और उसके सपने अधूरे छोड़ गया। अधूरी ही सही, उसकी कुछ इच्छाएं जिसने पूरी की वो यही है, वह उसे हक कर लेती है। उसके इस तरह भावुक होने से वह हैरान था, पर वह भी दोनों बाजू उसकी कमर में बांधकर उसके सिर पर चूम लेता है। थैंक यू। थोड़ी देर बाद उससे अलग हुई तो धीमे से बोली, आपने मुझे इस लायक समझा, ऐसे क्यों कह रही हो? कहाँ आप इतने बड़े आदमी और कहाँ मैं, जिसका कड़वा अतीत है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बस यही है कि आप मुझे मिले, वरना वरना मैं पता नहीं कहाँ होती। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुमने ये रिंग एक्सेप्ट कर ली, और ये छोटा बड़ा क्या होता है? दौलत और स्टेटस से सिर्फ सामाजिक पहचान मिलती है, पर रिश्ते और दोस्ती मन मिलने से होते हैं, जो हमारे मिलते हैं, है ना? हाँ, तो अब हम इंगेज हो गए, मीन्स रिलेशनशिप में हो गए। अब तो मुझे छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी? अभी पूरी तरह इंगेज नहीं हुए। पूरी तरह कैसे होंगे? वह उसके हाथ को प्यार से चूमता बोला। जब रिंग एक्सचेंज करेंगे और मैं भी आपको रिंग पहनाऊंगी। हाँ तो पहना दो। अभी कहाँ है रिंग? कल सुबह पहना देना। ऐसे नहीं तो सबके सामने, एंगेजमेंट सेरेमनी में। आहाना, ये भी इंगेज ही समझो। नहीं, ऐसे कैसे समझो? रस्म तो रस्म होती है, ठीक है, वापस जाकर सोचेंगे, पर परिवार वालों के सामने। सच? हाँ, और शादी, शादी का सोच लेंगे। अब जरा करीब आओ। वह उसे अपने करीब खींचता है। अब एक और किस करूँगा, और रोकना मत। उसकी ठोड़ी ऊपर कर बोला, नहीं नहीं, पर क्यों? अभी ये सब ठीक नहीं। हम पहले भी तो ये सब कर चुके हैं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आप पर है, पर आपके रूल्स पर नहीं। आप अपने रूल्स का हवाला दे हमारी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। मैं स्पॉइल कर रहा हूँ? हाँ, तो आई क्यों यहाँ? वहाँ इतना बड़ा कमरा काटने दौड़ रहा था। घर पर भी तो अकेली रहती हो। घर की बात अलग होती है, मैं वहाँ काउच पर सोऊंगी। उसके ये कहते ही वो आश्चर्य में था। लगता है तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, ये रिंग कैसी लग रही है? उसने प्यार से उसकी आंखों में देखकर हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वो अंगूठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये गुस्सा काफूर हो गया। बहुत खूबसूरत। वह मुस्कुरा दिया। यह डायमंड तुम्हारी उंगली में आकर सचमुच में बेशकीमती हो गया है। वह उसका हाथ पकड़ता है, एक हाथ कमर में डाल करीब खींच लेता है। वह उसे आतुरता से देख रहा था। नदी दोनों को बहका रही थी। वाइन की खुमारी आग में घी का काम कर रही थी। आहाना, मना मत करो। आप इतने आतुर क्यों हैं? मैं क्या, कोई भी हो सकता है। तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो। तुम भी ये सब चाहती हो, तभी इस कम तरह मेरे कमरे में आई हो। तुमने ड्रिंक भी नहीं की है। तुम बस मुझे तंग कर रही हो, जो अब तुम बंद करोगी। धीरे धीरे वह उसको अपनी बाजुओं के घेरे में कैद कर रहा था। ऐसे नहीं कि आहाना खुद पर काबू में थी। वह भी उसे अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, पर वह करीब जाकर भी उससे दूरी बनाए हुए थी। ये सब करने आपको शादी करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट फेयर। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी हालत समझो। उसकी आंखों में बेताबी साफ झलक रही थी। उसने दोनों हाथ उसके कान के पास ले जाकर होठों को अपने होठों के करीब खींच लिया। वह उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर रही थी। अब वह उसके होठों को अपने होठों के बीच ले चूमने लगा कि वह भी पिघल कर उसकी बाहों में समाना चाहती थी। होश गुम लग रहे थे और वह उसे छोड़ भी नहीं रहा था। हाथ कानों के पास से सरकते गर्दन के पीछे सरक कर उसके कपड़ों तक पहुंचकर हरकत करने लगे थे। उसके हाथ झटकते तो दोनों हाथ पकड़कर पीछे कर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। वह उस पर हावी होता और वह अपने होश खोती कि उसने उसके हाथ झटक खुद को उससे छुड़ा बेड से उतर अलग हो गई। उसके ऐसे करने से अविराज हैरान था। उसे तो लगा था आहाना की मर्जी है, तभी रूम में आई है।
ऐसे क्यों कर रही हो? वह जैसे होश में आया। आप सो जाइए, मैं काउच पर सो रही हूँ। वह कपड़ों को ठीक करती पिलो उठाकर जाने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़कर झटक कर मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें उसे डराने लगी। आप अपना रूल तोड़ रहे हैं, मतलब मेरी मर्जी नहीं है। उसके ये कहते ही वह तिलमिला गया। उसके बीच चिबुक को पकड़ लिया। मर्जी नहीं तो क्यों आई इस कमरे में? मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हो? अच्छा नहीं होगा। आप तो अपने रूल नहीं तोड़ते, तो मैं भी क्यों मानूं? वह उसका हाथ झटकती तकिया उठाए जाने लगी तो वह अभिराज को झुंझुलाहट व गुस्सा आने लगा। किसी तरह खुद को संभाले हुए था कि आहाना नाराज न हो जाए। जब उसे एतराज है तो उसके कमरे में आई क्यों? आहाना ये टॉर्चर है। कैसा टॉर्चर? तुम मुझे दिखती रही तो मैं बहुत बहक जाऊंगा। आप तो अपने रूल्स के पक्के हैं, तो डर किस बात का? भागने से अच्छा सामना कीजिए। वैसे भी आधा हक ले चुकी हूँ। इस रिंग के साथ तो मैं यहाँ सो सकती हूँ। फिर चलती उसके पास आ गई। रिंग बहुत खूबसूरत है और आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है, वह मुस्कुराती बोली। पर अविराज हंसा नहीं। वह इतराती मुड़ी और जाने लगी। उसकी नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। तेजी से आया और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या है? तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि मैं अपने रूल्स ब्रेक कर दूं। हाँ तो कब तक इन रूल्स के गुलाम बने रहेंगे? आप ऐसे करके अपनी और मेरे दोनों की खुशियों को मार रहे हैं। तुम्हें मेरे रूल से क्या मतलब है? जब देखो तुम मेरे रूल्स तोड़वाना चाहती हो। आप समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते कि जिंदगी को सही ढंग से चलाने रूल्स बनाए जाते हैं, पर रूल्स आपको चलाने लगे हैं। आप उनके गुलाम हो रहे हैं। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आप नहीं कर रहे। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। वह सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। ठीक है, जाओ। तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो। मैं विराज खुराना हूँ। अपनी बात का पक्का। तुम आराम से सो सकती हो। मैं यहाँ सो जाऊँगा। वह पर्दे खोल काउच की तरफ बढ़ चली गई तो वह भी मन मार कर बेड में आ गया। बहुत बेचैनी हो रही थी, पर लेट गया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सीने में इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि कानों के पास गर्मी बढ़ गई। तो पसीना आने लगा तो उठ बैठा। जग में से पानी गिलास में उड़ेला और गट गट कर पी गया। गर्दन के नीचे हाथ फेरने लगा। गला सूख रहा था। यहाँ आकर आहाना ने उसकी समस्या बढ़ा दी है। पर आहाना आराम से काउच पर बैठी उसकी बेचैनी के मजे ले रही थी। मिस्टर, रूल बुक या तो रूल ब्रेक करो या तड़पते रहो जैसे दूसरे को तड़पाते हो। हाँ, नहीं तो मुझे कितना परेशान किया हुआ है। एक तो आपके साथ मेरा रोमांस उछाल मारने लगता है जिसे आपने रूल्स का हवाला दे रखा है। आप ही जिद्दी नहीं, मैं भी जिद्दी हूँ। या तो रूल्स ब्रेक करो या तड़पते रहो। ये वाला रूल्स ब्रेक हुआ तो मैं और भी करने पड़ेंगे, वरना मुझे शादी के नाम पर टरकाते रहोगे। वह लेट गई, पर अविराज को नींद नहीं आ रही थी। आहाना ने उसकी बेचैनी बढ़ा रखी है और वह उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। जब सोने की कोशिश नाकाम हो गई तो उठकर आ गया। आहाना ने उसे आते देखा तो सोने का पूरा नाटक करने लगी। बेबी, वह धीमे से बोला। बेबी, उसके कान के पास हल्के से बोला, पर वह आंखें बंद किए रही। आहाना, उसने उसके चेहरे को झकझोर कर फुल सोने का नाटक करती रही तो मायूस होकर मुड़ गया और वापस जाकर बेड पर बैठ गया। एक और गिलास पानी का पिया और लेट गया। थोड़ी देर इधर उधर करवट बदलता रहा। धीरे धीरे नशा आंखों में आंखों में पसर आई। अब आहाना उठकर बैठ गई। खुश भी थी और दुखी भी। खुश ये जानकर कि ये इंसान अपने नियमों का कितना पक्का है, तभी शादी न करने का रूल नहीं तोड़ पा रहा है। उसे याद आया कि जिस दिन वह उससे ट्रेन में मिली थी उस दिन भी वह यही कह रहा था और वह सो भी गया था। यह सोचकर उसे खुशी भी हो रही थी, पर वह चाह रही थी कि वह उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बेड में ले जाए और उसका रूल ब्रेक हो, जिससे वह अपने रूल से बाहर निकल सके। पर लगता है शायद वह बेकार में कोशिश कर रही है। उस अंगूठी को देखने लगी जो उसे बेहद भा रही थी। ऐसे ही लेटी रही। लाइट बंद नहीं थी, पर रात बढ़ने के साथ उसे ठंड महसूस होने लगी।
वहाँ एसी का स्विच ढूंढा, नहीं मिला तो अंदर आ गई। नज़र अविराज पर पड़ी, वह सो गया था। एसी का रिमोट ढूंढा और उसे सेट करने लगी कि तभी नज़र दीवार पर चिपकी छिपकली पर पड़ी तो जोर से चीख निकल गई। उसके चीखने से अविराज भी उठ गया। क्या हुआ? वह बेड से कूद गया तो उससे लिपट गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? वह बुरी तरह घबरा गया। छिपकली कहाँ? वहाँ। उसने उंगली से इशारा किया। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? वो मुझे देख रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ठंड लग रही थी, एसी का टेम्परेचर सेट कर रही थी। पर वो छिपकली चली गई है और तुम्हारे चीखने से भी बैरी हो गई होगी। आपको मजाक लग रहा है। जाओ अब सो जाओ। नहीं। पर क्यों? मैं यहीं पर सो जाऊं? बेड में? वाह। बेड में कूद गई। तुम चाहती क्या हो? चाहती हूँ आप अपना एक रूल तोड़ दो, बाकी तो खुद ही टूट जाएंगे। मन में सिर्फ सोचा, क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रहे हो? मासूमियत चेहरे से टपकने लगी ताकि वह उसे डांटे ना। तुम पहले तो इस कमरे में आ गई, फिर काउच में, और अब मेरे बेड में घुसपैठ करना चाहती हो और चाहती हो मैं संयत बरतूं। पर होगा कैसे? मैं कैसे सोऊंगा? मैं बिल्कुल साउट में सोऊंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके ये कहते ही उसने गुस्से से आंखें सिकोड़ी, पर उसने उसे अनदेखा किया और चादर ओढ़ कर लेट गई। अगर आपको ठंड लगे तो आप भी ले सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम सो जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके। वह हंसी रोकती बोली। उसका चेहरा देखने लायक था। लगता है आज मेरा रूल ब्रेक करवा कर ही दम लेगी। वह गहरी सांस ले सिर पकड़ कर बैठ गया। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए आज हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद हो, सरस्वती का साथ हो, लक्ष्मी का निवास हो और आप सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो। हैप्पी दीपावली।